क्या छत्तीसगढ़ की घटना पे सबको साफ सूंघ गया है? भक्तों पर गाड़ी, कवर्धा में भगवा से नफरत, फिर भी हमारा विपक्ष लखीमपुर खीरी पर अटका। छत्तीसगढ़ में कुछ तो है जो पच नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? कभी भगवा का अपमान तो कभी माता के भक्तों की जान। कवर्धा में जो हुआ वो सबने देखा। अब छत्तीसगढ़ में एक घटना हो गई जो दावा करती है कि वहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। भूपेश बघेल गाड़ी चढ़ाने की घटना पर यूपी में सियासत करते हैं, लेकिन कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खतरनाक होता है। जब उनके राज्य में बिल्कुल वैसी ही घटना हुई तो वो खामोश हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ किसान थे, वहाँ माता के भक्त थे जो मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। कवर्धा की घटना को ठीक से नहीं संभालने का आरोप भी लगा, जिसके बाद क्या हुआ ये सबने देखा। जब कवर्धा में दो समुदाय आमने सामने थे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना घर छोड़ यूपी में सियासत खोज रहे थे। अब छत्तीसगढ़ में मां के भक्तों पर गाड़ी चढ़ी। ये घटना कितनी बड़ी है इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा चुके होंगे। जनता को लगता है कि किसी खास रंग और समुदाय को छत्तीसगढ़ में टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको ये भी बताएंगे। हम आंकड़ों पर आए उससे पहले आपको कुछ और बताते हैं। क्या सच में जनता जो कह रही है कि हिंदू खतरे में है वो सही है या गलत? लेकिन कहानी को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। योगी के राज में किसानों पे गाड़ी चढ़ी तो उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्य सियासत करने लगे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कवर्धा में बवाल हुआ तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब राजस्थान में दलितों पर हमले हुए तो सब खामोश हैं। निहंगों पे खामोशी क्यों है? राकेश टिकैत कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया है। कल्पना करिए कि क्या छत्तीसगढ़ की घटना भी क्रिया की प्रतिक्रिया है? फिर अप्रोच अलग अलग क्यों है? छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से वहां इस मुद्दे पर विवाद हो रहा है और कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी हिंदुओं को भड़काकर राज्य में शांति को भंग करना चाहती है। लेकिन क्या सत्ता में मौजूद कांग्रेस का धर्म नहीं बनता है कि वो सभी समुदायों की रक्षा करे? बीजेपी की मातृ संस्था कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने कई बार ये मुद्दा उठाया कि छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू अपने ही देश में उपेक्षित है। हालांकि गृह मंत्रालय ऐसी रिपोर्ट्स को खारिज करता है और रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये सवाल ही काल्पनिक है, ऐसा कोई डाटा नहीं मिलता है। लेकिन इन दो घटनाओं की वजह से फिर से जनता के मन में सवाल है और इस पे सामने आकर मुख्यमंत्री को ही जवाब देना चाहिए। प्रियंका गांधी की खामोशी, राकेश टिकैत की खामोशी, यूपी के भैया अखिलेश की खामोशी, राहुल गांधी की खामोशी, कॉमरेड कन्हैया कुमार का लापता होना इशारा करता है सियासत का तराजू एक कांटे का होता है जिसमें सिर्फ धर्म होता है। उस धर्म को नुकसान होगा तो बोलेंगे नहीं तो चैन की नींद सोएंगे। तुम्हारे घर में होगा तो शोर करेंगे और मेरे घर में होगा तो शांति से आराम करेंगे। दोहरी राजनीति का मुखौटा भी आप अपने कमेंट के जरिए उतार सकते हैं और आप बता सकते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ के भीतर हमारा विपक्ष दोहरी मानसिकता से बयानबाजी कर रहा है या दोहरी मानसिकता के साथ उस घटना को देखना नहीं चाहता है। क्योंकि लखीमपुर खीरी की घटना पे जो विपक्ष रातों रात लंबी दूरी तय करके घटना स्थल पे पहुंच गया, वही विपक्ष छत्तीसगढ़ की दो घटनाओं पर खामोशी के साथ बैठा है जो गंभीर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।